दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो एक्सरसाइज है हमारी 5.3। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 और लास्ट में AN हमारे पास दे रखा है। A1 जो है वो 7 है और जो A2 है वो है 10 सही 1/2, यानी कि 20 और 21/2 है। तो D हमारे पास सार्वंतर है, तो वो क्या होगा 21/2 माइनस 7। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 21 ऐसे कैसा 7 दूनी 14, यानी कि 7/2 आ जाएगा। और AN हमारे पास 84 है। AN का मतलब होता है A प्लस N माइनस 1, D बराबर हो जाएगा 84, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है 84, तो हमें N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A की वैल्यू है 7 प्लस N माइनस 1, 7/2 बराबर आ जाएगा 84। ये 7 को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे 84 की साइड, N-1 और 7/2 बराबर हो जाएगा 84 माइनस के 7। ये हमारे पास क्या आ जाएगा N-1 7/2, और 84 में से 7 जाएंगे तो स्थानांतर हमारे पास बचेगा। अब N-1 क्या बचेगा 77 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 7। 7 की स्थानांतर से काटापीटी करते हैं तो 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22। N की वैल्यू क्या आ जाएगी -22 और N की वैल्यू आ जाएगी 22 और 1 23। अब हमारे पास S23 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि इन सभी पदों का हमें योग निकालना। तो क्या होगा N/2 A प्लस और लास्ट टर्म AN। जब हमारे पास पहली टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, पहली टर्म लास्ट टर्म। यह आ जाएगा 23/2 और A की वैल्यू 7 और यहाँ AN कितना है 84, तो ये आ जाएगा 23/2 और इन दोनों का जो जोड़ होगा 91। इसको गुणा करके हम अपना आंसर। क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास है A1 A2 A3 और ये AN है। तो A हमारे पास 34 है, A2 क्या है 32 है, तो D जो कि सार्वंतर होता है वो क्या होगा 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। और AN हमारे पास 10 दे रखा है, तो इसका मतलब है A प्लस N-1 D बराबर है 10। A की वैल्यू हमारे पास 34 है, N की हमें वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास -2 आया बराबर में 10। N-1 गुणा में -2 बराबर हो जाएगा 34 माइनस का उधर चला जाएगा तो ये बचेगा -24 और ये -2, N-1 -1 माइनस कैंसिल आउट, N-1 बराबर हो जाएगा 24/2, काटने के बाद 12 आ गया, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो S13 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगी N/2 पहला पद और अंतिम पद, जब हमारे पास पहला और लास्ट पद दे रखे हैं तब। तो S13 आ गया, तो 13/2 और A 34 प्लस 10, ये आ जाएगा 13/2। हमारे पास 34 10 44 आ जाएगा, और 44 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे 44 को 2 से, तो हमारे पास 22 आ जाएगा। 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास A1 दे रखी है, प्लस के निशान के साथ दे दिया तो भी इसका मतलब यही होता है कि सभी का जोड़ A2 A3 और ये क्या होगी लास्ट में AN है। तो A हमारे पास -5 है, जो A2 है वो -8 है, AN क्या है -230 है। तो D हमारे पास क्या होगा -8 माइनस माइनस +5 -3,
क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे। तो डी हमारे पास मिल गई, ए मिल गई, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक डी। तो ए की जगह -5 प्लस एन माइनस एक और ये माइनस का 3 बराबर है -230। मैं एन माइनस एक और इस -3 को आगे लिख लेता हूँ, 5 को दूसरी साइड ले जाऊंगा, -230 माइनस के 5 थे तो प्लस के हो गए, तो घटाया तो -225 माइनस एन माइनस एक डी। माइनस से ये माइनस कट गए, तो हमारे पास एन क्या हुआ, एन हमारे पास हुआ 225 डिवाइड बाय 3 और ये माइनस का एक और लगा लो, 7 5 75, एन की वैल्यू क्या आ गई 76 हमारे पास मिल जाती है। तो S76 निकालेंगे, 76 डिवाइड बाय 2 और माइनस के 5 माइनस के 230, ये आ जाएगा, काटने के बाद ये 3 ये 8, 38 गुना में -235। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, हम जब क्या करते हैं 235 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 38 से करते हैं, क्या आएगा माइनस के 235 की गुना 38 से हम करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है माइनस के 8903। ये करके देख लेना।